हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। आज से हम उत्तराखंड की बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक जीरो लेवल से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो हमारे बहुत सारे बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जो हमारी पहली क्लास होगी वो होगी उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। क्योंकि अब देखो उत्तराखंड राज्य बना है तो उसके कुछ ना कुछ हमारे प्रतीक चिन्ह भी बने ही होंगे। ठीक है, तो हमें ये भी जान लेना चाहिए क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। इसलिए हमें यहाँ से क्वेश्चंस अपने पूरे कंफर्म करने हैं ताकि हमारे यहाँ से क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो। ठीक है, तो चलो हम अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 2001। ठीक है, क्योंकि 2001 में ही उत्तराखंड शासन ने प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया था। क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड जो राज्य बना था आपका 9 नवंबर 2000 को बना था और 2001 में उत्तराखंड शासन ने प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया था। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल या हॉकी। तो उत्तराखंड का राजकीय खेल आपका फुटबॉल है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड शासन द्वारा किस वर्ष फुटबॉल को राजकीय खेल घोषित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 2011 में। ठीक है, 2011 में आपको फुटबॉल को राजकीय खेल घोषित किया गया था। ठीक है, और उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से उत्तराखंड की राज्य भाषा है। अब राज्य भाषा उत्तराखंड की कौन कौन सी है देखो। अब सबसे पहले तो हमारी जो राज्य भाषा थी वो थी हमारी हिंदी। ठीक है, उसके कुछ समय बाद जो आपकी संस्कृत थी इसको भी आपके राज्य भाषा का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए व बी। ठीक है, उत्तराखंड की जो राज्य भाषा हिंदी भी है और संस्कृत दोनों हैं। ठीक है, प्रथम राज्य भाषा आपकी इसमें हिंदी है और द्वितीय आपकी संस्कृत है। ठीक है, और ये इसका आंसर होगा ए एंड बी दोनों। देखिए, अब जो संस्कृत राज्य भाषा है ये हमारी बनी थी जनवरी 2010 से। ठीक है, पहले तो जो हमारा राज्य गठन हुआ था उस समय हमने हिंदी को अपनी राज्य भाषा माना था, बट जनवरी 2010 से हमने संस्कृत को भी अपनी राज्य भाषा माना था। ठीक है, द्वितीय राज्य भाषा हमारी कौन सी है, संस्कृत है। कब से माना गया, 2010 से। ठीक है, अब पांचों क्वेश्चन है आपका किस वर्ष संस्कृत को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, देखो अगला ही क्वेश्चन आपका क्या आ गया, सेम हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया जनवरी 2010 से हमने क्या किया है, संस्कृत को राज्य भाषा का दर्जा दिया है। अब छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्य गीत कौन सा है। ठीक है, अब देखो इनमें से आपका राज्य गीत कौन सा है। इसमें आपका उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदनम अभिनंदन। ठीक है, ये आपका क्या है, राज्य गीत है। अब सातों क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जो उत्तराखंड का राज्य गीत है वो आपका हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है राज्य गीत का चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो जो इसके अध्यक्ष थे आपके लक्ष्मण सिंह बटोही थे। ठीक है, जो ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अब राज्य गीत बनाया होगा, इसकी कुछ ना कुछ समिति बैठी होगी। ठीक है, और जो इस समिति के अध्यक्ष हैं वो आपके हैं लक्ष्मण सिंह बटोही थे। ठीक है, इसका जो नवा क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई। जो उत्तराखंड राज्य गीत है इसको जो मान्यता दी गई थी आपकी 6 फरवरी 2016 को इसको मान्यता दी गई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य गीत में किसने अपनी आवाज़ दी थी। ठीक है, जो अब देखो उत्तराखंड राज्य गीत थी इसमें जो अपनी आवाज़ दी थी आपकी
एक नरेंद्र सिंह नेगी तो मेल थे और फीमेल थे अनुराधा निराला। तो इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, बी एंड सी, ठीक है। मेल में दी थी इसमें नरेंद्र सिंह नेगी ने और फीमेल में दी थी इसमें अनुराधा निराला ने, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, बी व सी, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हेमंत बिष्ट जी किस कार्य से क्षेत्र से जुड़े हैं, ठीक है। ए है आपका आंसर शिक्षा, बी पर्वतारोही, खिलाड़ी या संगीतकार। तो इसका जो बेसिक आंसर था, अब काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, बट इसका आंसर है आपका शिक्षक थे। आपके जो हेमंत बिष्ट जी थे वो क्या थे, शिक्षक थे, ठीक है। और इसके बाद निम्नलिखित में राजगीत की अवधि कितने मिनट है, ठीक है। जो अब जो राजगीत है इसकी कोई अभी तक अवधि निर्धारित नहीं की गई है, ना 5 मिनट, ना 6 मिनट, ना 8 मिनट, ना 10 मिनट, इसकी कोई भी अवधि अभी तक निर्धारित नहीं है। निम्नलिखित में से किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है, ठीक है। तो इसका आपको पता है जो शासकीय कार्य होते हैं इसमें सिर्फ राज्य चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य चिन्ह में कितने पर्वत चोटियाँ दिखाई गई है, ठीक है। जो राज्य चिन्ह हमारा, इसमें हमारे 3 पर्वत चोटी दिखाई गई है, ठीक है, जिसमें हमारी जो बीच वाली पर्वत चोटी है वो हमारी सबसे बड़ी है। अब देखो किस चोटी में अशोक की लाट अंकित है, ठीक है। देखो अभी अभी बताया था आपको कितनी, 3 पर्वत चोटी है, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्या होंगी, 3 पर्वत चोटी, और जो बीच वाली है इसमें आपकी क्या है, अशोक की लाट दर्शाई गई है। तो इसका आंसर है बीच वाली, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राजकीय चिन्ह में पर्वत चोटियाँ के नीचे गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या पूछा आपसे, राजकीय चिन्ह में पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की कितने लहरों को दर्शाया गया है, ठीक है। 5, 6, 8 या कोई नहीं। तो इसका आंसर है कोई नहीं, क्योंकि जो चोटियाँ दर्शाएगी न, जो आपकी गंगा की लहरें हैं वो कितनी है आपकी, 4 है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4। अब इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं 4, ठीक है। अब वो 4 कौन कौन सी है आप उसको याद भी कर लीजिए, एक गंगा है, एक यमुना है, एक रामगंगा है, और आपकी कौन सी है, एक काली नदी है, ठीक है। जो आपकी 4 लहरें दर्शाई गई हैं वो कौन कौन सी है, सबसे पहले तो आपकी होगी गंगा, फिर आपकी यमुना, फिर उसके बाद होगी आपकी रामगंगा, और चौथी आपकी काली, ठीक है। ये 4 आपकी क्या हैं, लहरें दर्शाई गई हैं, ठीक है। ये 4 गंगा की लहरें दर्शाई गई हैं, ठीक है। और आपको पता है कितनी पर्वत चोटियाँ हैं, 3 पर्वत चोटियाँ हैं। अब बीच वाले पर्वत चोटी में आपकी क्या है, अशोक की लाट है, ठीक है। तो ये आपका 16वें का आंसर हो गया डी ऑप्शन। अब इसके बाद राजकीय चिन्ह किस रूप में है, ठीक है। अब जो आपका राजकीय चिन्ह है आपका, ये आपका किस रूप में है, सम चतुर्भुज के रूप में है, ठीक है। सम चतुर्भुज के रूप में आपका जो राजकीय चिन्ह है वो है, ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका मुंड कोपनिषद से लिया है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ देता हूँ मैं, अब आपको मुंड कोपनिषद से तो लिया है सत्यमेव जयते, और किस भाषा से लिया है, और वो भाषा है आपकी संस्कृत, ठीक है। संस्कृत भाषा से लिया गया है, और कहाँ से लिया है, मुंड कोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं, एक कौन सी भाषा आपकी कौन सी हो जाएगी, संस्कृत, और सत्यमेव जयते लिया कहाँ से है, मुंड कोपनिषद से, ठीक है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है, हिमालय का मास्कस डियर किसे कहते हैं, ठीक है। जो हिमालय का मास्कस डियर करते हैं, कस्तूरी मृग को कहते हैं। कस्तूरी मृग का अन्य नाम भी हमारे क्या है, हिमालय का मास्कस डियर। अब देखो यहाँ से अगर मास्कस आ गया ना, तो इनसे आप कस्तूरी मृग का आप वैज्ञानिक नाम भी जान सकते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है मास्कस क्राइसोग्रास्टस होता है, ठीक है। यहाँ से देखो जो इसका अन्य नाम है, यहीं से इसका क्या आ जा रहा है, वैज्ञानिक नाम भी हम यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है।
देखो, राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम। देखो, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, तो आपका क्या होगा, मास्कस काइसोग्रास्ट। ठीक है, देखो अब मास्कस मास्कस करके हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, उत्तराखंड में जो कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है। ठीक है, अब कस्तूरी मृग का कौन सा परिवार का सदस्य है आपका, ये है आपका मूशिडे। ठीक है, मूशिडे परिवार का क्या होता है, सदस्य होता है। ठीक है, राज्य के जंगलों में कस्तूरी मृग कितनी मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं। अब देखो, जो कस्तूरी मृग होता है उत्तराखंड में 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका किस स्थान में कस्तूरी मृग बहुत बहुताय मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे ये है आपका केदारनाथ में भी पाया जाता है, फूलों की घाटी में भी पाया जाता है, पिथौरागढ़ में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, हर जगह ये क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में के अलावा कितने राज्यों में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, कस्तूरी मृग आपके क्या हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं, सिक्किम में भी पाए जाते हैं, कश्मीर में भी पाए जाते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अब इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। देखो, आजकल जो यूपीएससी है इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए हम आपके लिए यही क्वेश्चन लेके आ रखे हैं। ठीक है, कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदार पाती है, ये बिल्कुल सही बात है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति न्यूनतम होती है, ये आपका गलत है, क्योंकि जो इसकी सूंघने की शक्ति होती है अधिकतम होती है। ठीक है, कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मृग की औसत आयु 20 वर्ष होती है। ठीक है, ये भी लगभग सही बात है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी सूंघने की जो शक्ति होती है अधिकतम होती है, ना कि न्यूनतम होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला, मादा कस्तूरी मृग का गर्भ धारण अवधि होती है। ठीक है, अब जो इसकी मादा होती है वो गर्भ धारण कितने समय में करती है, तो उसका आंसर होगा 6 माह में। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग की आत्मरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नुकीले दांत का करते हैं, सींग के करते हैं, नुकीले खुर का करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये अपने करते हैं नुकीले दांतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नुकीले दांतों का प्रयोग करते हैं अपनी रक्षा के लिए। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों में से असंगत चुनिए। ठीक है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखो, कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान छोड़ता है। देखो, ये कभी अपना स्थान नहीं छोड़ता है। ठीक है, सबसे पहले ये आपका क्या है, असंगत है। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मृग का रंग भूरा एवं उसमें काले और पीले रंग के धब्बे, बिल्कुल सही बात, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या है, ए ऑप्शन है। इसके बाद है, किस मृग से कस्तूरी रासायनिक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कस्तूरी नर मृग से, जो आपका कस्तूरी मिलती है ना 30 से 45 ग्राम। देखो अगला क्वेश्चन है, जो वो नर कस्तूरी मृग से मिलती है। ठीक है, अब एक बार में मृग कितने कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, जो हमारे नर कस्तूरी एक बार में हमारे कितना देता है कस्तूरी, हमारा 30 से लेकर 45 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद है, किन रोगों की अवधि के रूप में कस्तूरी मृग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो, दमा और न्यूमोनिया के लिए भी किया जाता है, आपका मिर्गी के लिए भी यूज़ किया जाता है, हृदय संबंधी रोग। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कस्तूरी कितने प्रकार की होती है। देखो, कस्तूरी के भी हमारे क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो इसके कितने प्रकार होते हैं आपके, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए अब 34वां क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपका, सम्मिलित कीजिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, मैच द फॉलोइंग आ गया। ठीक है, अब देखो, नेपाल की कस्तूरी किसको कहते हैं। देखो, ये आपके बिल्कुल बेसिक से आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, अब जो नेपाल की कस्तूरी उसको हम क्या बोलते हैं, कपी
कपिल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा आपका सिक्किम की कस्तूरी, इसको हम क्या बोलते हैं, कृष्ण कहते हैं। और जो कश्मीर की कस्तूरी है इसे कहते हैं पिंगल, ठीक है। तो पहले का आपका 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1। तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका 1, क्योंकि जो नेपाल की कस्तूरी उसको हम क्या बोलते हैं, कपिल कहते हैं, ठीक है। सिक्किम की कस्तूरी को हम क्या बोलते हैं, कृष्ण कहते हैं। और कश्मीर की कस्तूरी को हम क्या बोलते हैं, पिंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 3, 2, 1। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से कस्तूरी है। अब जो रासायनिक रूप से आपकी जो कस्तूरी क्या है, ठीक है, ये आपका है मिथाइल ट्राइक्लोराइड पेंटाडेकनाल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिथाइल ट्राइक्लोराइड पेंटाडेकनाल होता है आपका, ठीक है, इसका रासायनिक रूप कस्तूरी का, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये पेपर के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। जो सबसे पहले की थी आपकी केदारनाथ वन्य जीव विहार की गई थी 1972 में। इसको याद कर लेना, 1972 में कहाँ कस्तूरी मृग के लिए कौन सी की गई थी, ये थी केदारनाथ वन्य जीव विहार की, ठीक है। अब देखो, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। अब देखो, अस्कोट जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका पिथौरा, सी ऑप्शन पिथौरागढ़, ठीक है। अब देखो, खांचुला खर्क चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1982 में, 1982 में आपकी क्या की गई थी, खांचुला खर्क की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष मरूड़िक कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1977 में, ठीक है। अब इसके बाद है, किस वर्ष ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है। देखो, किस राज्य में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है, ठीक है। देखो, हिमाचल प्रदेश में क्या है हमारा जो ब्रह्म कमल है उसको क्या कहा जाता है, दूधा फूल कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है, हमारा हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अब किस पुष्प को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल को हमारा क्या जाता है, हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका जो आपका वैज्ञानिक नाम है यह है सोसोरिया अव्वेलेटा है, ठीक है, अव्वेलेटा, ठीक है। नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो नेपाल में ब्रह्म कमल को बोला जाता है टोपा गोला, ठीक है। नेपाल में हम ब्रह्म कमल को क्या बोलते हैं, टोपा गोला। अब इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य में हिमालयी क्षेत्र में ब्रह्म कमल कितने मीटर तक की ऊंचाई में मिलता है, ठीक है। तो जो आपको मिलता है 4800 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलता है, ठीक है। पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 210, ठीक है। अब देखो, पूरे विश्व में भी पाई जाती है और उत्तराखंड राज्य में भी पाई जाती है। और उत्तराखंड राज्य में आपकी कितनी पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी 24, ठीक है। अब देखो, राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। देखो, अभी विश्व में कितनी पाई जा रही थी आपकी 210 और उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है 24, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो महाभारत के किस पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है, ठीक है। अब इसके जो महाभारत में हमारा जो वन पर्व चल रहा था, ठीक है, इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। जो उत्तराखंड जो महाभारत में आपका जो वन पर्व चल रहा था उसमें हमारा ब्रह्म कमल को हमारा क्या कहा गया था, सौगंधित पुष्प कहा गया था, ठीक है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राजकीय पशु, तो ये थोड़ा फट चुका है आपका, ठीक है, तब भी मैं आपको ऑप्शंस बता दूंगा। उत्तराखंड का राजकीय पशु कौन है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कस्तूरी मृग। जो ए ऑप्शन है इसमें है कस्तूरी मृग, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य पशु निम्न में से है, ठीक, राज्य पुष्प, ठीक है, इसका जो राज्य पुष्प कौन सा आपका ब्रह्म कमल है, ठीक है। उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नाम
पुस्तक के लेखक, ये आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है जगमोहन रौतेला, ठीक है। जो जगमोहन रौतेला जी हैं, उनने उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो ये हमने देख लिए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। अभी मैं इसकी जो दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, इसमें भी कम से कम 40 to 50 क्वेश्चंस होंगे आपके, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है अब बिल्कुल जीरो लेवल से चलेगी, और छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जो हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अब अगली वीडियो में हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे 51 से लेकर 90 तक आपके क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम हम 90 क्वेश्चंस ही बनाएंगे, और जो एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब जो अगली क्लास होगी 51 से लेकर 90 तक क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि उत्तराखंड के काफ़ी सारे भाई लोग के लिए हमारी हेल्प हो जाए, भाई और बहनों के लिए, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोग को जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।